अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मेरे चैनल में खुशामदीद। आज की इस वीडियो में, इस सेशन में हम ये देखेंगे कि ये मेरे पास डबल लेयर पीसीबी है। ये इसकी बॉटम साइड है और ये टॉप साइड है। ये इस तरह करके है। इससे हम सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये है सवाल मेरे देखने वाले की तरफ से, मेरे व्यूअर की तरफ से। कहते हैं कि मुझे आपकी मदद दरकार है ताकि मैं इस सर्किट को अच्छे तरीके से समझ सकूं, ताकि मैं इसको आसानी से रिपेयर कर सकूं। ये है MEDC मैन्युफैक्चरर हैं, उनकी तरफ से XB11। ये वार्निंग लाइट है जो कि अमूमन मुख्तलिफ़ टावर्स के ऊपर लगाई जाती है। मुख्तलिफ़ जहाँ पे ऑयल एंड गैस फील्ड हो वहाँ पे ये लगाई जाती है। यानी ये वार्निंग साइन होती है और ये बहुत तेज़ लाइट होती है। इसकी स्ट्रोब लाइट होती है बेसिकली। ये इसके अंदर जीनॉन गैस वाला लैंप होता है जो कि हाई वोल्टेज ऑपरेटेड होता है। मैं चूँकि ईमेल से डाउनलोड कर रहा हूँ तो इसको मैं सेव कर लूँगा। ये मेरे पास तस्वीरें डाउनलोड हो गई हैं। उन्होंने साथ में मुझे ये कंपोनेंट्स की वैल्यू लिख के भेजी हैं। कहते हैं कि जी ये IRF 9530 है जो कि ब्लैक हीट सिंक पे है। ये IGBT है और ये 555 टाइमर है और ये ट्रांजिस्टर हैं कहते हैं, और एक SCR लगा हुआ है और मुख्तलिफ़ कंपोनेंट्स हैं। 24 वोल्ट ऑपरेटेड है। 350 वोल्ट तकरीबन बड़े कैपेसिटर पे आते हैं। डेंजरस सर्किट है। जी डेंजरस सर्किट है क्योंकि इसमें 350 वोल्ट होते हैं। ये अमूमन जो ये वार्निंग साइन होता है पायलट्स के लिए भी और जो वर्कर्स होते हैं उनके लिए भी। अमूमन ये टावर्स के ऊपर लगाई जाती हैं ये लाइटें। तो वहाँ पे ये होता है कि जो दूर से नज़र आती हैं कि यहाँ पर ख़तरा है। ये तस्वीरें डाउनलोड हो चुकी हैं। इनको फ़ोल्डर के अंदर ओपन करते हैं और इन तीनों तस्वीरों को मैं एक नया फ़ोल्डर बना के उसके अंदर सेपरेट कर लेता हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। XB11 के नाम पे मैंने ये फ़ोल्डर बनाया और तस्वीरें उसके अंदर शिफ्ट कर दी। इनको अभी ओपन कर लेंगे। ये है इस तस्वीर का बॉटम व्यू। तो इसको हम एडिट करके इसका जो फालतू बैकग्राउंड है हम उसको उड़ा देंगे। उसकी हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पर। ओके कर लेंगे। और ये तस्वीर देखें, इसका जो एंगल है वो आप सीधा रखेंगे। यहाँ पर देखेंगे तो ये तकरीबन कंपोनेंट इसके हॉरिजेंटल एक लाइन में नज़र आ रहे हैं। कैपेसिटर और कनेक्टर और ये IC इस तरह एक लाइन खींचे तो ये सीधी नज़र आ रही हैं। इस तस्वीर को देख लें तो यहाँ पर इसके कंपोनेंट, कैपेसिटर और ये तिरछी लाइन है। इसकी लाइन ऐसे सीधी नज़र आ रही है जबकि इसकी लाइन टेढ़ी है। तो सबसे पहले इसकी लाइन हम सीधी कर लेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे रोटेट करके ताकि ये एक लाइन में आ जाए, ताकि हमें जो तस्वीरों का फ्रंट और बैक है कंपेयर करने में कोई दिक्कत ना हो। ऐसे इसको कर लेंगे। उसी तरह फालतू का जितना व्यू है वो हम उड़ा देंगे। ओके कर दीजिए इसको और इसको सेव कर लीजिए। तीसरी तस्वीर को भी हम उसी तरह ही कर लेंगे। लेकिन अभी इसमें जो देखने वाली बात है कि इसका कैपेसिटर ऊपर वाली साइड पे आ रहा है, कनेक्टर दरमियान में है। तो इस तस्वीर को हमें रोटेट करना है लेफ़्ट साइड पे इस तरह से। इसको सेव कर लें। अभी देखिए इसका व्यू इस तरह। ये IC इस जगह पे है, ये IC इस जगह पे है, कैपेसिटर इधर है, कनेक्टर इधर है। इसका कैपेसिटर इधर है लेकिन ये IC नीचे आ गई है। तो इसको क्या करेंगे, हम फ्लिप वर्टिकल कर लेंगे। यहाँ से फ्लिप वर्टिकल तो IC ऊपर आ गई। अभी एग्जैक्टली उसी तरह जैसे फ्रंट है उसी तरह बैक साइड है। तो ये इनकी सेम लोकेशन हो गई। ये रेड वायर ऊपर आ रही है, ब्लैक वायर नीचे आ रही है। अगर इसको देखेंगे तो इसकी रेड वायर ऊपर है, ब्लैक नीचे है। इसमें देखें रेड ऊपर है, ब्लैक नीचे है। तो एग्जैक्टली उसी तरह कंपोनेंट लोकेशन बन गई। अभी जो हमारे दोस्त ने भेजी हैं ये तस्वीरें कि इसके ऊपर यहाँ पर IRF है और यहाँ पे फ़लाँ चीज़ लगी हुई है, तो वो नंबर हम इसको मार्क कर लेंगे।
इसको ओपन कर लीजिए पेंट के साथ। अभी ओपन विद पेंट। यहाँ पर उन्होंने बताया कि काले हीट सिंक के ऊपर IRF 9530 लगी हुई है। इसका नंबर कॉपी कर लेंगे हम। तो ब्लैक हीट सिंक इस जगह पे है, तो इसके ऊपर हम यहाँ पर टेक्स्ट मार्किंग कर लेंगे। IRF 9530 ठीक हो गया। इसके बाद जो दूसरा नंबर है वो है IGBT का, कहते हैं जी ये मॉसफेट के बिल्कुल नज़दीक लगा हुआ है, तो ये वो नंबर बनता है। फिर इसके बाद कहते हैं यहाँ पर एक SCR लगा है, तो SCR को हम इस जगह पे लगा देंगे, ये वाला नंबर है। ये हमारे कंपोनेंट्स की जो मेन कंपोनेंट है उनकी मार्किंग होगी। बाकी यहाँ पर ये ट्रांजिस्टर हैं 1 2 3। इन ट्रांजिस्टर्स को हम बाद में देख लेंगे। इसको हम सेव कर लेते हैं और इसको क्लोज़ कर लेते हैं। अभी इन पिक्चर्स को हम ओपन कर लेंगे। ये नंबर इनके ऊपर लिखे हुए आ गए कि ये फ़लाँ फ़लाँ कंपोनेंट है। अभी मैं प्रोटियस ओपन कर लेता हूँ। प्रोटियस के अंदर हम आसानी से इसको देखते जाएंगे और देख के इनके ऊपर मार्किंग करते जाएंगे। इस बैक साइड की हम एक कॉपी बना लेंगे एंड आई विल ओपन इट विद पेंट। अभी यहाँ पर देखें तो ये T1 पॉइंट, तो टर्मिनल 1 पॉइंट है, वहाँ पर ये रजिस्टर लगी है और ये डायोड लगा है। डायोड का एनोड सुर्ख वायर पे है, रेड वायर पे है, जो कि पॉजिटिव इनपुट टर्मिनल है। यहाँ पर मैंने 2 इनपुट टर्मिनल लगा दिए, एक को पॉजिटिव और एक को नेगेटिव का नाम दे दिया। और यहाँ पर हम प्लेस करेंगे डायोड, यस दिस डायोड। और इसके बिल्कुल इसी पॉइंट पे हमारे पास एक रजिस्टर भी है। ये रजिस्टर, ये डायोड, इनको देखेंगे तो इनके इस पॉइंट पे लगे हुए हैं। ये बैक साइड पे कनेक्शन देखेंगे तो ये एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं एक साइड से। सेकंड साइड से रजिस्टर लगी है नेगेटिव वायर पे। यहाँ पर ये डायोड है और ये लगे हुए हैं इस इंडक्टर पर। ये इंडक्टर इस तरह लगा हुआ है, ड्यूल लाइन फिल्टर है। पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पे आ रहा है और फिर पीसीबी में दूसरी साइड पे जा रहा है, इस जगह से आ रहा है। यहाँ पर देखें तो ये एक रजिस्टर लगी हुई है, यहाँ से फिर ये पीसीबी के अंदर चला जाता है। यहाँ से ये इस जगह पे कनेक्टेड है और इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये रजिस्टर है और ये आ रहा है इस इंडक्टर पर, इस पॉइंट पर। तो ये रजिस्टर हम कह सकते हैं कि फ्यूज़ रजिस्टर है। ये रिवर्स पोलैरिटी प्रोटेक्शन डायोड है और ये फ्यूज़ रजिस्टर है और यहाँ पर ये आ गई। यहाँ पर मैंने ये फ्यूज़ रजिस्टर लगा दी, इसको कनेक्ट कर दिया। इंडक्टर का दूसरा एंड नेगेटिव टर्मिनल पर जा रहा है और ये रजिस्टर यहाँ पर लगी है। इस तरीके से हमारा इनपुट सेक्शन बन गया। यहाँ पर ये जो नेगेटिव लाइन है जो हमने यहाँ पे बनाई थी, ये आ रही है कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पर। यहाँ पर ये लाइन अभी नेगेटिव टर्मिनल है, ये यहाँ पर पहुँच रहा है। पोलर कैपेसिटर IR4G BC30 का पिन नंबर 1 लेफ़्ट साइड गेट है, दरमियान में कलेक्टर है और एमीटर है। तो हम कह सकते हैं ये इसका गेट है, कलेक्टर है और ये एमीटर पिन है। लेफ़्ट साइड पे, ऊपर वाली साइड पे गेट, कलेक्टर, एमीटर, गेट, कलेक्टर, एमीटर। और यहाँ पर एक कैपेसिटर लगा हुआ है 100 नैनो,
गेट और एमीटर के दरमियान में ये वाला कैपेसिटर लगा हुआ है। IRG4BC30 IRG4BC30 एमीटर और गेट के दरमियान में ये डायोड और एमीटर और गेट के दरमियान में ही ये कैपेसिटर। इसके बाद इसके कलेक्टर से ये वोल्टेज इस जगह पे आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये डायोड लगा हुआ है। यहाँ पर देखें तो ये डायोड से वोल्टेज गुजरने के बाद यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर वाइंडिंग पे जा रहे हैं। ट्रांसफार्मर की एक प्राइमरी एक सेकेंडरी, तो हम यहाँ पर ट्रांसफार्मर बना लेंगे। यहाँ पर चूँकि मेरे पास प्रैक्टिकली सर्किट अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं सिर्फ इसके सिंबल तस्वीरों को देख के लगा रहा हूँ। कंपोनेंट आईडी फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये Q1 लिखा हुआ है, तो मे बी PCB के ऊपर ये इसका TR या कोई भी नंबर लिखा होगा। जब प्रैक्टिकली सर्किट हो तो हम इनकी जो आईडी है और वैल्यू है वो लिख सकते हैं, और मुमकिन है इस तरह तस्वीर को देखते हुए डायग्राम बनाते हुए इसमें कुछ कमी कोताही रह सकती है, तो इसको हम करेक्ट कर सकते हैं प्रैक्टिकली सर्किट देखते हुए। ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का दूसरा एंड इस मॉसफेट पे आ रहा है, तो इस मॉसफेट की इस पिन को हम देख लेते हैं। तो IRF 9530 की पिन आउट देख लें। दिस इज़ IRF 9530, पिन 1 गेट, पिन नंबर 2 ड्रेन, पिन 3 इज़ सोर्स पिन। गेट, ड्रेन, सोर्स, गेट, ड्रेन, सोर्स। इट इज़ कनेक्टेड टू ड्रेन। अगर इस मॉसफेट की सोर्स पिन को देख लेंगे तो ये यहाँ से चल रही है, IC की पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट है, साथ में ये कैपेसिटर है यहाँ पर, और ये लगी है प्राइमरी ग्राउंड के साथ। यहाँ पर इस मॉसफेट का गेट देख लें तो ये पिन नंबर 3 पे लगा हुआ है यहाँ पर, जो कि IC की पिन नंबर 3 है। 1 2 3 555 टाइमर, 555 टाइमर। गेट और पिन नंबर 2 के दरमियान एक कंपोनेंट लगा हुआ है, ये है वो रजिस्टर, इसका नंबर है R10। याद रखिए कि मैं यहाँ पर वैल्यूज़ नहीं लिख रहा, क्योंकि मेरे पास प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू जो है वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं है। यहाँ पर गेट पिन पे देखेंगे तो हमारे पास एक और कंपोनेंट लगा हुआ है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान। यहाँ पर R11 लगी हुई है, यहाँ पर देखें तो IC की पिन नंबर 2 और 6 आपस में जुड़े हुए हैं, और इसकी पिन नंबर 1 को ग्राउंड किया हुआ है। पिन नंबर 6 और 2 को इकट्ठा जोड़ा, पिन नंबर 1 को ग्राउंड किया। यहाँ पर पिन नंबर 5 पे ये कैपेसिटर लगा है C6। ये कैपेसिटर ग्राउंड पिन के दरमियान लगा हुआ है। पिन नंबर 6 को देखेंगे तो ये रजिस्टर है, ये लगी हुई है पिन नंबर 6 के ऊपर।
यहाँ पर देखेंगे तो ये रजिस्टर लगी हुई है जो कि ग्राउंड के दरमियान में लगी हुई है। इस लाइन पे देखेंगे तो ये 3 कंपोनेंट लगे हुए हैं, एक ये वाला, एक ये और एक ये। कैपेसिटर, रजिस्टर, कैपेसिटर। इस कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर जुड़ा हुआ है इस कैपेसिटर के साथ। ये दोनों एंड इकट्ठे जुड़े हुए हैं। यहाँ पर एक और कंपोनेंट लगा हुआ है इस जगह पर, इसको भी देख लेते हैं। यहाँ पर ये ब्लू कैपेसिटर लगा हुआ है C17। ये ड्रेन और सोर्स के दरमियान में लगा हुआ है C17। अगर हम ट्रांसफार्मर की सेकंड साइड पे देखेंगे तो यहाँ पर कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं। यहाँ पर ये 2 डायोड लगे हुए हैं, ये वाले D6 D7 और 2 रजिस्टर D6 D7 एंड दीज 2 रजिस्टर्स। यहाँ पर देखें ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग का एक एंड इस जगह पर, डायोड, दूसरा डायोड, रजिस्टर, फिर रजिस्टर और फिर ये यहाँ से निकल के ऐसे आ रहा है। चलिए इन कंपोनेंट्स को लगाते हैं अभी यहाँ पर। 1 डायोड, सेकंड डायोड, 1 रजिस्टर, सेकंड रजिस्टर। चारों कंपोनेंट्स को लगा लिया, दोनों डायोड, दोनों रजिस्टर और ये सारे सीरीज़ में है। इस रजिस्टर का ये एंड पिन नंबर 8 पे जा रहा है। यहाँ पर ये देखें तो ये रजिस्टर का ये एंड पिन नंबर 8 पे पहुँच रहा है। यहाँ पर देखें वाइंडिंग का ये एंड इस कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे आ रहा है। यहाँ पर C106M1G SCR लगा हुआ है, सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। यहाँ पर ये कैथोड है और ये पिन एनोड है और ये इसका गेट है। कैथोड, एनोड, गेट। एनोड पिन पर हमारे पास ये एक कंपोनेंट इस पॉजिटिव टर्मिनल के दरमियान और एक इस नेगेटिव टर्मिनल के दरमियान। We can see anode is connected to a voltage divider network between positive voltage of the capacitor positive voltage, resistor, anode pin and then cathode pin. So we have 2 resistors here. C106M। C106M SCR का सेंटर पिन इन 2 रजिस्टर के दरमियान में लग गया, R17 R18। कैथोड इस नेगेटिव टर्मिनल पे लगा हुआ है। At gate pin we have some component at this area, that is R14। गेट और नेगेटिव टर्मिनल पर R14 लगी हुई है। इसके बाद गेट पिन को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एक कंपोनेंट लगा हुआ है इसके साथ, ये वाला कैपेसिटर। इसको देखेंगे तो ये पिन नंबर 3 पे जा रहा है, इस आईसी की पिन नंबर 3 पर। अभी इसके ट्रिक करने से क्या होगा, इस जगह पर देखें एनोड पिन पे ये कैपेसिटर लगा हुआ है, ये वाला कैपेसिटर ये लगा हुआ है हमारे एनोड पिन के ऊपर। हेयर वी हैव वाइंडिंग।
ये सफ़ेद वाली तार, वाइट वायर, ये यहाँ पे आ रही है। ये वायर यहाँ से इस ट्रांसफार्मर से आउट होके इस पॉइंट पे आ रही है और ये जा रही है कनेक्टर के सेंटर पिन पे। मैं यहाँ पर लैंप कनेक्ट कर दूँगा, 3 टर्मिनल लैंप। इट इज़ न्यून लैंप बट आवर लैंप इज़ जीनॉन लैंप। जीनॉन लैंप के 3 कनेक्शन होते हैं, पॉजिटिव, ग्राउंड और एक होता है ट्रिगर फ्लैशिंग के लिए। इसको वोल्टेज मिले हुए होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन ट्रिगर उस वक्त करेगा जब इस पे ये गेट फायरिंग होगी, इसका फिलामेंट एक्टिव होगा। यहाँ पर ये जीनॉन लैंप का पॉजिटिव, नेगेटिव और ये इसका ट्रिगर है। अभी इसके बाद इस एरिया को देख लेते हैं हम। आईसी की पिन नंबर 8 और 4 आपस में जुड़ी हुई हैं, 2 और 6 नंबर पिन आपस में जुड़ी हुई हैं, 8 4 2 6 4 और 8 आपस में जुड़ी हुई हैं, 6 और 2 आपस में जुड़ी हुई हैं। पिन 1 और 8 के दरमियान कैपेसिटर, 1 और 2 के दरमियान कैपेसिटर, these 2 कैपेसिटर्स। पिन नंबर 5 and 1 कैपेसिटर, 2 और 6 आपस में जुड़े हुए हैं। ये कैपेसिटर हैं 8 नंबर पिन पे, 2 नंबर पिन पे और 5 नंबर पिन पे। कैपेसिटर एट पिन नंबर 5, पिन नंबर 8, पिन नंबर 2। This capacitor, this capacitor, this capacitor. Pin number 1 is ground. यहाँ पर हमारे पास पिन नंबर 3 से लेके 2 की तरफ ये कंपोनेंट लगे हुए हैं। यहाँ पर ये दोनों रजिस्टर हैं जो कि इस पॉइंट पर पिन नंबर 3 और 2 के दरमियान में लगे हुए हैं, दोनों सीरीज़ में हैं। यहाँ पर ये D5 लगा है, तो ये आम डायोड से हट के है। मुमकिन है ये कोई डायक हो, क्योंकि इसकी जो बनावट है वो आम डायोड से डिफरेंट है। अभी यहाँ पर हम ये डायोड, 2 कंपोनेंट, 2 रजिस्टर ये हैं, ये रजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर है, प्लस ये कंपोनेंट है, प्लस ये रजिस्टर है, ट्रांजिस्टर है और ये रजिस्टर और डायोड ट्रांजिस्टर। इन चीज़ों को देख लेते हैं कि ये क्या काम कर रही हैं। इस कैपेसिटर का नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से आके इस जगह पर कनेक्ट हो रहा है पीसीबी के अंदर वाली साइड पे। यहाँ पर देखेंगे तो ये पॉजिटिव टर्मिनल इस पे आ रहा है और नेगेटिव टर्मिनल यहाँ से आके इस पे पहुँच रहा है, तो दोनों डायोड्स के ऊपर वोल्टेज पहुँच रहे हैं। D8 डायोड का एनोड पॉजिटिव टर्मिनल पे लगा हुआ है। ये 2 रजिस्टर इन 2 पॉइंट्स पे लगे हुए हैं, तो इनको अगर देखेंगे डायोड के कैथोड से होके ये रजिस्टर है ऐसे और ये नेगेटिव टर्मिनल पर। अभी इसकी जो बेस पिन है वो इन 2 रजिस्टर के साथ जुड़ी हुई है। इस पॉइंट पर ये जो कंपोनेंट लगा हुआ है ये कुछ स्पेशल नज़र आता है। कैसे? अगर इसकी आप शक्ल देखें तो थोड़ा सा ये डायोड से डिफरेंट है। मे बी ये जीनर हो और मे बी ये डाइक हो। अगर देखेंगे तो इसका एनोड कैपेसिटर के नेगेटिव टर्मिनल पे लगा हुआ है, तो रिवर्स पोलैरिटी में है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डायोड नहीं है बल्कि ये जीनर है। ZTX649। मैं अभी एक जीनर, आम जीनर लगा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास इसका एग्जैक्ट नंबर नहीं है। कलेक्टर पिन को देखेंगे तो ये यहाँ से चलती है और इस जगह पे आ जाती है। इस जगह पर हमारे पास ये एक कंपोनेंट लगा हुआ है इन 2 पॉइंट्स के दरमियान, जो कि डायोड के दाईं साइड पे है, और एक ये कंपोनेंट लगा हुआ है। 2 कंपोनेंट कलेक्टर पिन पे लगे हुए हैं। दिस रजिस्टर R5 एंड R6 आर कनेक्टेड टू कलेक्टर ऑफ TR2।
अभी यहाँ पर देखेंगे कलेक्टर से ये सप्लाई आउट हो रही है और जा रही है कहाँ पे, पिन नंबर 8 पे। तो इसका मतलब है ये इसका सप्लाई सर्किट है। जब ये कैपेसिटर पे वोल्टेज पूरे होंगे तो उस वक्त ये सर्किट ऑन होगा और इस आईसी को सप्लाई देगा। R5 TR3 के एमीटर पे भी लगी हुई है। सो यू कैन से R5 इज़ कनेक्टेड टू पिन नंबर 8। R6 भी यहाँ पे कनेक्टेड है और ये लगी हुई है इस ट्रांजिस्टर के एमीटर पे। तो अगर ये पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ से आउट करेगा तो एमीटर पे पॉजिटिव वोल्टेज जाएंगे तो ये PNP ट्रांजिस्टर होगा, एमीटर बेस कलेक्टर। अभी यहाँ पर हमारे पास दो कंपोनेंट है, एक इस पॉइंट पे और एक इस पॉइंट पे, R9 एंड दिस रजिस्टर। यहाँ पर ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं। यहाँ पर देखेंगे तो ये पिन ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक कंपोनेंट लगा हुआ है और इसके बाद ये लगी हुई है सेंटर पिन इस ट्रांजिस्टर पे, इस ट्रांजिस्टर की सेंटर पिन पे, R7 एट दिस पॉइंट, एमीटर बेस कलेक्टर। अब यहाँ पर देखें इस ट्रांजिस्टर का एमीटर लगा हुआ है नेगेटिव टर्मिनल पर, तो ये NPN ट्रांजिस्टर है ZTX649, ZTX649। इसका एमीटर ग्राउंडेड है। यहाँ पर इस एमीटर के दरमियान में ये डायोड लगा हुआ है जो कि जीनर डायोड है। अभी देखें सर्किट का हमें बहुत एक अच्छा सा अंदाज़ा हो गया है कि यहाँ पर सप्लाई देंगे, फ़िल्टर से गुजरेगी, यहाँ पर ये फ्यूज़ रजिस्टर है, इसके बाद फ़िल्टर से गुजरेगी, पॉजिटिव वोल्टेज इस सीरीज़ स्विच पे आ जाएंगे। अभी इसके बाकी कनेक्शंस हम बाद में वेरीफाई करने पड़ेंगे पीसीबी को प्रैक्टिकली देख के। यहाँ से ये वोल्टेज गुजरेंगे, ऐसे ट्रांसफार्मर पे आएंगे, ये मॉसफेट स्विच करेगी, इसको स्विचिंग के लिए फ्रीक्वेंसी मिलेगी इस आईसी से 555 टाइमर से, वोल्टेज बनाएगी। वोल्टेज बनाने के बाद यहाँ पर आउटपुट में हमारे पास रेक्टिफायर सेट है और ये सारा नेटवर्क मिलके इस कैपेसिटर पर 300 350 वोल्ट बनाएगा और ये आ जाएंगे इस फिलामेंट पे। जब ये वोल्टेज पूरे होंगे तो हमारा ये नेटवर्क स्विच करेगा, स्विच करने के बाद यहाँ से इसको ट्रिगर करेगा इस आईसी को। उस वक्त ये एक पल्स जनरेट करेगी जो कि इस SCR को फायर करवाएगी। इसके फायर होने से ये जो वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क था जो कि कैपेसिटर पहले एक लेवल पे चार्ज था, तो ये SCR फ़ौरन उसको डिस्चार्ज करवाएगा। जैसे ही डिस्चार्ज करवाएगा उस वक्त इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी में करंट फ़्लो होगी। तो ये करंट फ़्लो होने से यहाँ पर वोल्टेज इंड्यूस होंगे, तो ये वाला जो जीनॉन लैंप है ये ट्रिगर करेगा। इसके ट्रिगर करने से लाइट जनरेट होगी। अगर कोई भी माल फंक्शन होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो ये सर्किट रीसेट पिन को डिसेबल करवा देगा, तो हमारा ये सर्किट इस तरीके से फ्लैशिंग करता रहेगा। अगर इसमें सर्किट में कोई कमी होगी तो इसको प्रैक्टिकली सर्किट के साथ कंपेयर करने से इसकी कमी कोताही इस डायग्राम में ख़त्म की जा सकती है। कंपोनेंट की मार्किंग ID वैल्यूज़ ये प्रैक्टिकल सर्किट को देख के लिखी जा सकती हैं, प्लस जो ट्रैक्स हैं इनको रीवेरीफाई करना पड़ेगा। तो ऐसा करते हुए हम किसी भी सर्किट को रिवर्स इंजीनियर कर सकते हैं। क्योंकि ये मेरे पास प्रैक्टिकली सर्किट नहीं था, ये मेरे दोस्त ने मुझे तस्वीरें भेजी हैं, तो तस्वीरों को देख के हम इस तरीके से सर्किट समझ सकते हैं कि सर्किट कैसे काम करता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए। अगर आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिए, मे भी किसी को इस कॉन्सेप्ट से फ़ायदा हासिल हो सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफाजत में रखे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।